हेलो एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी मैं जा रही थी पानी लेने के लिए मैं आई हूँ। और जो मेरा घर नीचे का मिट्टी का है ना, मिट्टी उससे मुझे मिट्टी से छापना है। उसी के लिए मुझे पानी चाहिए था। तो पानी लेने में आई थी। तो अभी टाइम ना 12:10 हो गया है। ढक देती हूँ पानी को। और चलिए, पूरा बदरी किया है, देखिए। अनार ना, और पक भी रहा है। ये देखिए, एक उधर का, ये देखिए, और इधर भी है ऊपर साइड। लेकिन ऊपर से पका हुआ दिख रहा है, लेकिन नीचे से सफ़ेद होगा। लाल उसके दाने नहीं होंगे। पानी को मैं ले लेती हूँ ले जाने के लिए। मिट्टी को सुबह ही गीले करके रखी थी, तो अच्छे से फूल गई है। तो उस पर मैं पानी डाल के हाथ से मल लूँगी। तो मलने से क्या होता है ना कि मिट्टी के जो छोटे मोटे पत्थर रहते हैं वो निकल जाते हैं और मिट्टी टाइट हो जाती है। तो लिपाई बोलने छापने में ना अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा भूसा था, उसी को मैं लगा के मिक्स करके और मल रही हूँ। नहीं तो इसमें पुरेसी धान का रहता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तभी मेरे यहाँ पुरेसी नहीं है, तो थोड़ा भूसा से ही मैं काम चला लेती हूँ अभी। तो तगाड़ी रखा है, तगाड़ी में मल मल के रख लेती हूँ। पूरी मिट्टी में सान के तगाड़ी में रख लूँ। अब चलिए मैं चलती हूँ अपने घर को छापने के लिए। तो यहाँ पास मुझे धोना भी है, क्योंकि मिट्टी नीचे फर्श पे लगी है। तो पानी डाल दूँगी थोड़ा ना, तो गीली हो जाएगी, तो धोने में आसानी होगी। तो उसको धोने के बाद मैं आ गई थी अपने घर को मिट्टी से छापने के लिए। मेरे रूम में ना अंधेरा रहता है, क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रकाश नहीं रहता है। फिर मैं छापने के बाद आ गई थी हाथ पैर धो के कंघी करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी ना अपनी मम्मी के यहाँ जाना है। मम्मी कॉल की थी कि तैयार हो जाओ, पापा भी लेने जाएंगे। तो जब मैं कंघी कर रही थी, करीब 2:30 या 3 बज रहा था। तो मैं 4 बजे जाऊँगी। तो मेरी बिटिया रानी सो रही है, उसको मैं नहला देती, फिर वो सो गई है। तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ अच्छे से। फिर तैयार होने के बाद काफ़ी टाइम बाबू उठ गई थी। फिर बाबू को मैं कपड़ा पहनाई। फिर पापा जी मेरे लेने आए थे। मेरी सासू माँ बाहर खड़ी हैं और पापा जी जा रहे हैं। ससुर जी मेरे आगे आगे, पापा मेरे और बाबू को पापा लिए हैं मेरे। तो मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। जाने की खुशी कुछ अलग होती है ना अपनी मम्मी के यहाँ। तो फाइनली मैं आज अपनी मम्मी के यहाँ पहुँच जाऊँगी। और ये रहे मेरे पापा जी, बाबू उन्हीं के पास से। तो टाइम ना 4 हो गया था, 4 या 4:30 हो गया था, तब हम लोग घर से निकले थे तब। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी मम्मी के यहाँ, बाबू अपने नाना के यहाँ जा रही है। तो ये रास्ते का व्यू यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, कितना सुंदर हरा भरा दिख रहा है ना। मेरे ससुर जी है ना, वो पापा जी आगे आगे जा रहे हैं। फिर मेरे पापा जा रहे हैं बाबू को लेके। तो पापा जी फिर बाबू को ले लेते हैं
और मेरे पापा जी मेरे सामान जो लेते हैं, बाबू के कपड़े थे वो प्लास्टिक पापा को मैं दे देती हूँ और बाबू को आप लोग देख सकते हैं पापा जी लेके जा रहे हैं आगे आगे। तो नदी में भी ना पानी है तो मैं खुद अपने आप को भी संभाल नहीं पाती हूँ नदी में, क्योंकि मुझे डर लगता है नदी में पानी ज़्यादा रहता है इसकी वजह से, क्योंकि मैं शादी से पहले कभी नदी क्रॉस की नहीं हूँ। तो अभी मैं आप लोग देख सकते हैं मैं नदी क्रॉस कर रही हूँ और मेरे पापा जी और ससुर जी नदी क्रॉस कर चुके हैं, पीछे पीछे मैं लगी हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे ना थोड़ा पाँव अभी नदी में बालू की वजह से पाँव खिसक जाता है, बीच बीच में एक आध पत्थर भी पड़ जाता है, इसकी वजह से डर लगता है मुझे नहीं सबको लगता होगा जो पहली बार नदी क्रॉस कर रही होंगी, पहली बार सेकंड बार थर्ड बार, क्योंकि पानी ना बीच बीच में कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है और कहीं थोड़ा सा रहता है। तो मेरी मम्मी भी आई थी तो बोल रही थी कि मुझे ना अकेले डाकने में नदी डर लग रहा था, इसकी वजह से वो किसी के साथ आई थी। तब वो 2 दिन पहले ही आई थी तो चली गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं रुकी थी, बस थोड़ा सा ही रुकी थी 2 या 3 घंटे के आसपास, इसकी वजह से वो चली गई। फिर मैं मम्मी के साथ नहीं गई थी, फिर मम्मी बोली थी पापा आएंगे फिर आ जाना आप। तो मेरे पापा आए लेने के लिए आज, तो मैं पापा के साथ जा रही हूँ और मैं नदी क्रॉस कर चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं इधर ऊपर पत्थर दिख रहा है और रेत दिख रही है। तो मेरे पापा जी और मेरे पापा आगे चले गए हैं, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ बाबू को लेके। बाबू भी ना आज बहुत खुश है क्योंकि उसको भी अपने मामा के यहाँ जाने के लिए मिल रहा है और मुझे तो ऑलरेडी बहुत खुशी है। मुझे भी मम्मी के यहाँ जाए हुए शायद काफ़ी दिन हो गया है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है जाने के लिए। तो चलिए मैं भी चलती हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, आप लोगों को भी घुमा देती हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। आप लोग भी घूम लीजिए, मैं भी घूमूंगी और मेरी बिटिया रानी भी घूमेगी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पापा पीछे ही रह गए हैं और मेरे ससुर जी जो बाबू को लेके आगे चल गए हैं बाइक के पास। तो बाइक नदी के ऊपर ही रख के गए थे पापा मेरे, क्योंकि नदी में बाइक क्रॉस कर नहीं सकते थे लेके, पानी ज़्यादा है इसकी वजह से ऊपर ही रख दिए थे। और मैं अपनी मम्मी के यहाँ आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो बाबू को लेके ना मेरी भाभी ऊपर चली गई थी अपने रूम में, नीचे मम्मी गई थी खेत साइड मकाई देखने के लिए और मेरी बहनें सो रही थी, इसकी वजह से उन लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं की, उठाना सही नहीं समझी, इसकी वजह से मैं ऊपर आ गई थी भाभी के साथ। भाभी बाबू को भी लेके आ गई थी। तो मेरे भतीजा है ऊपर और मेरी भतीजी है और एक लड़की है, वो बगल रिश्तेदार लगती हैं, किसी के यहाँ आई थी घूमने के लिए, तो मेरे भाभी के पास आ गई थी बैठने के लिए, ये रही वो लड़की। तो यहाँ पास ना मैं बैठने के लिए जा रही थी, फिर मैं बैठी नहीं क्योंकि मेरे साड़ी में ना थोड़ा गीली हो गई थी और रेत लग गया था, इसकी वजह से मैं बैठी नहीं। तो थोड़ा सूख जाएगा फिर मैं बैठूंगी। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, इस वीडियो को इसी पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय।